बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ बिजली के बिल हैं जो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और उसके हवाले से एहतजाज भी हो रहे हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ताजरों ने इसके ऊपर बाकायदा हड़ताल का ऐलान कर दिया और मुख्तलिफ़ ग्रुपों ने 2 सितंबर की जो हड़ताल है उसकी सपोर्ट कर दी है। अभी ये मसाला अपनी जगह पर मौजूद है और हल करने की तरफ तवज्जो जितनी दी जा रही है वो आपके सामने है। हल होने की तरफ नहीं जा रहा कि अभी थोड़ी देर पहले जो ख़बर हमारे पास मौजूद है और गर्दिश कर रही है वो ये कि थोड़ी देर में ऐलान होने वाला है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। इस हवाले से जो रात को ख़बर आई थी वो ये थी कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 10 से 15 रुपये तक इजाफा हो सकता है। और ये बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि डॉलर जो है उसकी कीमत में मसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है और इसके नतीजे में हमारी मईशत पर असरात मुरतब हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो मसाइल हैं वो हर जगह पर ही बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे कि डेंगू का हमला इस वक्त हो चुका है और सैकड़ों की तादाद में मरीज़ जो हैं वो सामने अब तक आ चुके हुए हैं। डेंगू जो है हर साल ही आता है, इसके हवाले से ख़बरें भी आती हैं, लेकिन इस बरस भी पहले बरसों की तरह जो बड़ा वाक़या हो रहा है उसके साथ वो ये है कि एक मरतबा फिर पैनाडोल गायब हो गई है। पैनाडोल एक ऐसी दवा है जो बुखार के लिए इस्तेमाल होती है और इसमें कीमतों के इजाफे के हवाले से कई बरसों से ये मूव चल रही है। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में ये शॉर्टेज हो गई थी और ये मुतालबा किया जा रहा था कि पैनाडोल की कीमत में इजाफा किया जाए। उसमें इजाफा हुआ भी, लेकिन अब जब डेंगू का एक मरतबा फिर हमला हो रहा है तो पैनाडोल शहर से गायब हो चुकी है। सिर्फ पैनाडोल की बात नहीं यहाँ पर की जा रही, बल्कि मिर्गी की दवा टेग्रोल है, उसकी कीमत 310 रुपये है और जो इस वक्त बिक रही है और जो दस्तयाब हो रही है वो अखबारी इतलात के मुताबिक 2900 रुपये में मुख्तलिफ जगहों से मिल रही है। हालांकि उसकी कीमत 310 रुपये है। एक्सरे का इंजेक्शन है यूरोग्राफिन, वो भी दस्तयाब नहीं है। और एक ऐसी दवा जिसके बारे में आप ज़ख़म साफ़ करने के लिए अपने घरों में आप वो चीज़ें रखते हैं, जैसे पॉलीफेक्स है, जैसे पायोडीन है, जैसे माइसिट्रासिन है, वो जो मरहम होती है, और इसके साथ साथ एक बड़ा ही मशहूर पाउडर है सिकाट्रिन, वो भी मार्केट से इस वक्त गायब हो चुके हैं। इंसुलिन के मुख्तलिफ ब्रांड्स जो हैं उनकी शॉर्टेज अपनी जगह पर बरकरार है और इसके साथ ही मैदे के इन्फेक्शन के हवाले से दवा फ्लैजल, जो कि हर दूसरा बंदा उसको जानता भी है, वो भी इस वक्त शॉर्ट हो गई है। हम अगर हार्ट अटैक के हवाले से दिल के मरीज़ों की बात करें, गुर्दों के अमराज में मुब्तला अफराद की बात करें, तो खून पतला करने वाली दवा हेपारिन जो है वो भी इस वक्त शॉर्ट है। और बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त दवाइयाँ जो हैं वो तैयार ही बड़ी कम मिकदार में की जा रही हैं क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ता चला जा रहा है, खाम माल महंगा होता चला जा रहा है। और जब आप इसकी कीमतों के हवाले से बात करेंगे तो ये मज़ीद बढ़ने की तरफ जा सकती हैं क्योंकि एक फार्मूला बना दिया गया है जिसके तहत कीमतों में इजाफा होता है। लेकिन इसके साथ ही एक आम आदमी क्या कर सकता है, उसके मसाइल जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, मेडिसिन के हवाले से पोजीशन है क्या, इस पर बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियोज़ में मियाँ नवीद मौजूद हैं। मियाँ नवीद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ ही नहीं बल्कि जब हम लाहौर की हेल्थ रिपोर्टिंग के हवाले से बात करते हैं तो एक बड़ा नाम, बड़ा हवाला है। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही हमें नूर महर साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान फार्मासिस्ट लीगल फोरम के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और डॉक्टर शाहिद मलिक जो कि जनरल सेक्रेटरी PMA के हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। मियाँ साहब, ये अद्वियात की शॉर्टेज जो है इसकी क्या पोजीशन है? जितनी भी नजम साहब आपने अद्वियात की शॉर्टेज का नाम लिया है, ये तो अरसे दराज से ये दवाई है। इसमें मुख्तलिफ वजूहात है। एक तो ये है कि बहुत कम कीमत, जिस तरह मिर्गी की दवा है उसकी कीमत में इजाफा नहीं किया गया, और उसके साथ डेंगू की आपने बात की तो पैनाडोल की मांग बढ़ गई तो उसमें जो है वो स्टॉक कम हो गया। तो ये अरसा दराज इस तरह की कम कीमत वाली जो दवाएं हैं जिनकी कीमतों में इजाफा नहीं किया गया, वो मार्केट से मिलना ही नायाब हो चुकी है, मिलती ही नहीं। और जो है वो मरीज़ कोशिश करते हैं कि जो है वो इसको ढूंढे, लेकिन मिलना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि इसमें एक तो ये है कि डॉलर जब महंगा होता है तो फिर उसके बाद खाम माल महंगा होता है, आपने खुद बताया। फिर दूसरा ये कि कई बार इन अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से जो है वो कंपनियां चाहती हैं, जिस तरह पैनाडोल है, शायद उसकी माजी में कोई कीमत बढ़ाई भी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो शार्टेज हो जाती है।
तो दो तीन वजूहात हैं। एक तो खाम माल महंगा, जब ये ख़रीदते हैं तो फिर जो है वो प्रोडक्शन उसकी कम कर देते हैं। प्रोडक्शन करते ही नहीं क्योंकि इनको इतना फ़ायदा नहीं होता। अगर इन्हीं अद्वियात की कुछ मामूली सी जो है वो अगर ये कीमतें इजाफा कर दें और उसमें फिर कम से कम ये मिलना शुरू हो जाएगी। देखें, कोई ना कोई ऐसा कानून, कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद होनी चाहिए जिसके तहत आप अद्वियात की फराहमी को और उनकी सप्लाई को यकीनी बना सकें। ये लोगों की ज़िंदगियों का मसला है। अगर आप हेपरिन की बात करें, अब वो खून पतला करने वाली दवा है। हार्ट अटैक के पेशेंट्स, गुर्दों के पेशेंट्स, किडनी के पेशेंट्स जो हैं वो सब उसको इस्तेमाल करते हैं। क्या करेंगे? मैदे की इन्फेक्शन की दवा फ्लैजल हर घर में बंदा रखता है, अब वो नहीं मिल रही। इंसुलिन के मुख्तलिफ ब्रांड्स नहीं मिल रहे। तो ये कोई ड्रैप है या कोई भी अथॉरिटी है, कोई हुकूमत है, कहीं पे कोई नजर ही नहीं आता। ड्रैब मुकम्मल एक अथॉरिटी है, उसके पास तमाम इख्तियारात हैं। आगे उनके ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं। लाहौर में भी ड्रैब के वफाकी सतह के जो यहाँ पर भी ड्रग इंस्पेक्टर हैं हर ज़िले में। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि इनका जो चेक एंड बैलेंस नहीं है और जो अद्वियात बिल्कुल शार्टेज है उनको पूरा करने के लिए ये कोशिश ही नहीं कर रहे। इसी वजह से जो है वो ये जो आपने हेपारिन का नाम लिया, ये तकरीबन 1-1.5 साल से कई प्रोग्राम कर चुके हैं, हेपारिन नहीं मिलता। अब होता ये है कि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर हेपारिन आपको नहीं मिलता और ऑपरेशन लिस्टें कई दफ़ा सस्पेंड की इन्होंने, ऑपरेशन लिस्टें मुलतवी कर दी। लेकिन वही मरीज़ जब प्राइवेट तौर पर जाता है और ये जो उसको ब्लैक में जब ख़रीद के हेपारिन ब्लैक में मिल जाता है बहुत महंगा, तो फिर उस मरीज़ का ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन सरकारी सतह पर ब्लैक में नहीं खरीदा जा सकता तो ये मिलता ही नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा बाकी सारी अद्वियात का मुकम्मल तौर पर ड्रैप जो है यहाँ पर आज नहीं बल्कि इससे पहले भी कई दफ़ा जो है वो ड्रैप मुकम्मल तौर पर यहाँ पर नाकाम नज़र आई है। और जब भी कोई अब डेंगू एक दफ़ा फिर जो है वो साथ उठाने लगा, मरीज़ आ रहे हैं सरकारी अस्पतालों में और लोगों ने पैनाडोल लेना शुरू कर दिया, तो साथ ही पैनाडोल का स्टॉक ख़त्म हो गया। कोरोना में आपने देखा था कि बहुत सारी ऐसी अद्वियात जिनका इस्तेमाल ज़्यादा था, तो कोरोना में उसका स्टॉक खत्म हो गया। तो डेंगू का हमला जो है ना, इस वक्त डेंगू कह रहे हैं कि शहर के में मरीजों की तादाद पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा आना शुरू हो गई है। डॉक्टर शाहिद मलिक जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं PMA के, उन्होंने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया और उसके साथ नूर महर जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान फार्मासिस्ट लीगल फोरम के, वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। डॉक्टर शाहिद मलिक की तरफ चलता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, इस वक्त एक तो डेंगू की क्या पोजीशन है, डेंगू का हमला हो रहा है, और दूसरे इसके साथ ये भी बताइएगा कि पैनाडोल गायब हो गई है। अब पैनाडोल ही दस्तयाब नहीं है। आम आदमी ने बुखार होगा, उसने कोई दवा लेनी है तो पैनाडोल मौजूद नहीं है, क्या करे वो? बहुत शुक्रिया नजम भाई। देखें, आप तो जिसे कहते हैं कि विसल ब्लोअर हैं, हर वक्त किसी ना किसी इशू के ऊपर बोलते रहते हैं और ये भी जिहाद होता है। आपने ये डेंगू की बात की, डेंगू 60% पिछले साल से ज्यादा है। अच्छा, 60% रेज है इसके अंदर। अगर पिछले 60,000 केस है तो 1,30,000 केस इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर ये जो डेंगू मेडिकल का मसला नहीं है, ये माशरती मसला है, ये इकोनॉमी का मसला है। अभी मियां साहब बता रहे ट्रैप का मसला। ट्रैप एक सफेद हाथी है ये मेडिकल सेक्टर के अंदर। फ्यूटाइल पॉलिसीज, कोई काम नहीं है। खाम माल इंडिया हमारे साथ है, सारा खाम माल खुद बनाता है। हम देखे 75 ईयर्स के अंदर हमने कोई खाम माल के बनाने के मतलब सोचा नहीं है। 48,000 दवाइयां रजिस्टर हैं, पैसे लेकर रजिस्टर हो जाती हैं। अब पैनाडोल जैसी दवाई अगर मुयसर ना हो तो इस मुल्क के मेडिकल जो फैब्रिक है उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ये कोलैप्स के ऊपर है। और जिस तरह मैटर इज फ्री फॉर एवरीवन, और इस वक्त मरीज बहुत परेशान है। मैं आपको बताऊं, अभी मियां साहब बता रहे थे हेपारिन का, मेरे छोटे भाई का कैबेज हुआ, ओपन हार्ट सर्जरी, मैंने उसके लिए वारफरिन बाहर से मंगवाई है। 10 गुना डबल कीमत देगा। अपनी छोटी बहन को कह के मैं कहा मुझे दे दो, उसकी एक्साइज ड्यूटी दी है इम्पोर्ट। ये मैं एक बंदा हूं और स्टेट राम के ऊपर किसी मसले का कोई हल नहीं किया। नहीं डॉक्टर साहब, एक दवा की बात नहीं, टेग्रोल की बात की जा रही है, एक्सरे का इंजेक्शन एंजियोग्राफी ने उसकी बात की जा रही है, जख्म साफ करने वाली जितनी अद्वियात हैं, पॉलीफैक्स की, पायोडीन की, माइसिट्रेसिन की, सिकाट्रिन की, इन तमाम की बात यहाँ पर की जा रही है। इंसुलिन के ब्रांड्स नहीं मिल रहे, फ्लैजल नहीं मिल रही, तो ये क्यों ये शॉर्टेज किसने ठीक करनी है शाहिद मलिक साहब? बात यह है कि पाकिस्तान इज अ रेगुलेटरी कोलैप्स मुल्क है इस वक्त मेडिकल सेक्टर के अंदर। ये सेंटर के देखे ना, 18वीं तरमीम हुई, हमारा कुछ चैप्टर पंजाब के अंदर, कुछ सूबों के अंदर, कुछ सेंटर के ऊपर, ना कोई कंकरेंस दिखता है, ना किसी को पता है किसने क्या काम करना है।
ये बताया कि इस तरह एक डायरेक्शन टक्कर नहीं मार रहा पूरा एक हेल्थ डिपार्टमेंट का बंदे। ये टोटल फ्यूटाइल पॉलिसीज है सर, इसको रीवैम्पिंग की जरूरत है बहुत खतरनाक हद तक, और हम कॉस्मेटिक मेजर्स कर रहे हैं हेल्थ के अंदर, उससे काम नहीं चल रहा। ये बड़ी अजीब सी बात है, ये इस पर ड्रैप क्या कर रहा है? नूर मेहर साहब जो हैं वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, प्रेसिडेंट है पाकिस्तान फार्मासिस्ट लीगल फोरम के, उनकी तरफ चलते हैं। नूर मेहर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नूर मेहर साहब, ये क्या पोजीशन बनी हुई है? अद्वियात जो हैं अच्छी खासी गायब होगी, डेंगी आ गया है और पैनाडोल फिर उसमें गायब हो गई है, ड्रैप कहाँ पे है? कोई इदारा इसका नोटिस लेने को तैयार ही नहीं है। जी असल में जब बेहिसी माशरती बेहिसी बढ़ जाए ना, तो आप तो आज तो ये हाल है कि अभी मैं लाहौर की लोहारी से जो है ना बाज़ ऐसी दवाइयाँ हैं जो बिल्कुल नहीं मिल रही, तो हमारे जो जज साहबान हैं उनको भी दवाइयों की ज़रूरत है, तो एज अ फार्मासिस्ट हमें भी रिक्वेस्ट की मिली है। तो अब वो जो दवाई एक है जो मूड स्विंग्स के लिए, ख़ासतौर पे मूड को कंट्रोल करने के लिए और नींद से मरीज़ को बेहतर करने के लिए, नींद ज़्यादा ना आए और फ्रेश रहे, तो मूड्स के लिए जो है ना बहुत सारी दवाइयाँ नहीं मिल रही। असल में बेहिसी की जो सबसे बड़ी वजह है ना, तो हमारे जो सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर हैं, मैं समझता हूँ कि वो लफ्ज़ खैर बुरा सा है लेकिन भांग पी के सोए हुए हैं, लेकिन उनको चाहिए कि जो अद्वियात जो ड्रग एक्ट 1976 के मुताबिक जो दवाई जो है मार्केट में दस्तयाब नहीं होती और रजिस्टर्ड होती है, तो उसके लिए जो है ना वो केस बनाने चाहिए उन कंपनियों पर। अब जबकि 19 मई 2023 को जो है 14 से 20% जो है अद्वियात की कीमतों में इजाफा जो है साबका हुकूमत ने की, और वो जो एक बड़ा मुतालबा था PPMA का, मैन्युफैक्चरर्स का, तो शहबाज शरीफ साहब ने उनकी सुनी और उन्होंने दवाइयों की कीमतें भी बढ़ाई। तो अब अवेलेबिलिटी जो है, इस निगरान हुकूमत को इस पे बड़ा रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और मसला ये है कि जो मिसाल को टेग्राल है या दूसरी ऐसी बहुत सारी सैकड़ों दवाइयां हैं, खासतौर पैनाडोल भी, तो ये इस वजह से जो है ना नहीं आ रही, क्योंकि ब्लैक में जो है, ब्लैक में टेग्राल का जो 70 रुपए का होना चाहिए। ये जो पैनाडोल है इसका तो कई बरसों से कीमत का इशू चल रहा है, और कीमत के इशू के ऊपर जो है इसको महंगा भी किया गया है, तो जब कीमत भी बढ़ गई उसके बावजूद शॉर्टेज का क्या जवाब है? असल में जो मसनूई जखीरा अंदोजी है ना, तो इसकी वजह से जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हें स्टॉक जो है ना वो मतलब के कंट्रोल कर लिया है, और खास तौर पे जो ड्रग अथॉरिटी है अभी पहले से बेहतर काम कर रही है। आसम रऊफ साहब बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बेहतर काम क्या कर रहे हैं सर? सारी दवाइयां इस वक्त शॉर्ट हैं, आप कह रहे हैं बेहतर काम कर रहे हैं। कभी बेहतर कहते हैं, कभी करते नहीं हो। देखें उन्होंने कदरे जो है उन्होंने कीमत जो है बढ़ाई है, लेकिन अब सूबाई ड्रग इंस्पेक्टरों को चाहिए कि वो अवेलेबिलिटी को जो है, सेल्स का जो महकमा है वो सूबाई इंस्पेक्टरों के पास ज्यादा होता है, तो उनको चाहिए कि वो घर बैठे के बजाय, मंथलियां इकट्ठी करने के बजाय वो फील्ड में आए। KP के ड्रग इंस्पेक्टर, सिंध के, पंजाब के, तो उनको चाहिए कि जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास जाएं, उनके स्टॉक को चेक करें। ऐसा नहीं हो रहा, और जो कीमतें हैं, खासतौर पे जो नया स्टॉक है, पुराने स्टॉक पे अभी तक कुछ जो है वो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि जी नई कीमतों का नोटिफिकेशन आ जाए और हम जो पुरानी दवाइयां हैं वो भी नए कीमत पे जो है ना वो बेचें। नहीं, तो ये कानून इस चीज़ का, नूर मेहर साहब, इस चीज़ का कानून मौजूद है ना कि कोई भी दवा जो शॉर्ट होगी उसको मुकम्मल करवाया जाएगा, और कंपनियां जिन्होंने अपने मुख्तलिफ ब्रांड रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं वो उसको पूरा रखेंगी मार्केट के अंदर। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन तो ये कार्रवाई कोई छापे पड़ रहे हो, कोई कार्रवाई हो रही हो, कोई पता चल रहा हो कि हुकूमत कहीं कोई काम कर रही है, कहीं पे हमें कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। लोग हाथों में पैसे लिए लिए फिर रहे हैं, और लोग अपने अपने प्यारों की जिंदगी, लाइफ सेविंग मेडिसिन को जिंदगी बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। हाथों में पैसे हैं लेकिन दवाई मिल नहीं रही, और लोग जो है, मैं समझता हूं कि अगर इसका तजिया किया जाए साइंटिफिक बुनियादों पे, तो रोजाना दर्जनों लोग सिर्फ इस वजह से मर रहे हैं पाकिस्तान में कि दवाई उनको दस्तयाब नहीं हो रही। खास तौर पे मिर्गी के मरीज, और खास तौर पे दिल के स्टंट्स भी जो है, और इंसुलिन जो शुगर के मरीजों के लाइफ लाइन का दर्जा रखती है वो नहीं मिल रही। इंसुलिन ना मिलने से बहुत सारी अमवात जो है पाकिस्तान में हो सकती हैं, और खासतौर ब्लड प्रेशर की अद्वियात भी जो है नहीं मिल पा रही। मियां नवीद साहब की तरफ आना चाह रहा हूँ। मियां साहब, किसी वजीर ने, किसी मशीर ने, वफाकी सतह पे, सूबाई सतह पे, किसी अथॉरिटी ने, कोई ऐसा इदारा हो, ये खबरें भी शाया हो रही हैं और अद्वियात की शॉर्टेज का कहीं नोटिस लिया गया है?
अब शायद ले लें, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके बाद सुनने के बाद शायद हो सकता है, इससे पहले तो कोई नोटिस नहीं लिया। और ये तो जो है वो कितने दिनों से चल रहा है, शॉर्टेज तो कितने दिनों से चल रही है, खबरें भी चल रही हैं, लेकिन नोटिस अभी तक नहीं लिया। ठीक बात कर रहे हैं नूरमार साहब के, स्पाई ड्रग इंस्पेक्टर भी जो है वो जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है वो मैं नहीं करना चाहता कि सोए हुए हैं। और ड्रैब तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन स्पाई जो ड्रग इंस्पेक्टर उनका काम है स्टॉक चेक करें अगर कहीं पे किसी ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, कोई उन्होंने प्रेस रिलीज जारी नहीं की, कोई हैंड आउट जारी नहीं किया कि जी हमने इतनी जगह। शाहिद मलिक साहब एक डॉक्टर है, मारूफ डॉक्टर है, वो कहते हैं कि मुझे कई गुना कीमत देकर जो है वो अपनी सिस्टर से वो दवाई मंगवानी पड़ी बाहर से, यहाँ पर दस्तयाब ही नहीं है। स्टिल अभी यही मसला है, उन्होंने तो बाहर से मंगवा ली, जो नहीं मंगवा सकता हेपारिन का इंजेक्शन और जिसका बाईपास होना है या खून पतला करने के लिए ये इस्तेमाल होता है दिल के मरीजों के लिए, वो तो ऑपरेशन लिस्टें कई दफ़ा सस्पेंड की हैं, मुअत्तल की हैं नहीं होने की वजह से, लेकिन आज तक ये पूरा नहीं कर सके। अल्लाह खैर करे मियां नवीद साहब। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो अमवात हो रही होंगी इसकी वजह से, हम उसको रिपोर्ट भी नहीं कहा। हर अस्पताल नजम साहब, हर अस्पताल दूसरे अस्पताल को लिख रहा है कि जी अगर आपके पास हेपारिन है तो हमें आधार में दे दें। किसी के पास हेपारिन नहीं है, स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। हेपारिन इंतहाई जरूरी दवा है। तो सर क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं, वजह क्या है? शॉर्टेज है जी, उसकी शॉर्टेज है, उसकी शॉर्टेज मैंने ये डिग आउट किया था कि उसकी प्राइस कम है और उसकी प्रोडक्शन इतनी नहीं कर रहे लोग, जब उनको प्रॉफिट नहीं होता तो वो बना ही नहीं रहे। अगर कोई बना भी रहा तो वो ब्लैक में महंगे दामों बेचते हैं। और ये फॉल्ट सारा ये ड्रग इंस्पेक्टर का है कि ब्लैक में मिल रहा है, आप उसके डबल ट्रिपल पैसे दें तो आपको मिल जाएगा। वैसे जो उसकी प्राइस है रूटीन में, जो एक उसकी अपनी प्राइस है जो एक्चुअल होनी चाहिए, उस पर आपको मिलेगा ही नहीं। और सरकारी अस्पताल वाले तो ब्लैक में खरीद भी नहीं सकते, कैसे खरीदेंगे? उन्होंने तो टेंडर के जरिए आना है और टेंडर के जरिए पीयर ही नहीं होता कोई हेपारिन देने के लिए, तैयार ही नहीं सरकारी अस्पतालों को कि वो टेंडर में आए और टेंडर में कहें कोई मेडिसिन कंपनी के जी हम प्रोवाइड करते हैं। शाहिद मलिक साहब, ये अभी पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी जो है हेल्थ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे, उन्होंने बड़ी जगहों पे छापे मारे, अस्पतालों में चीज़ों को ठीक करने की हदायत जारी की, लेकिन ये पीछे से तो सारा सिस्टम ही ख़राब है। आपकी तो अद्वियात की सप्लाई का और फ्राहमी का सारा निज़ाम ही ख़राब है, क्योंकि इस वक्त प्रॉफिट कम है और प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से ये सारी की सारी अद्वियात जो हैं ये दस्तयाब नहीं है। इस वक्त तो लोग मर रहे होंगे और हम उसको रिपोर्ट करने के भी काबिल नहीं है। देखिए नजम भाई, पाकिस्तान जो है ना, खास तौर पे चाहे वो सूबाई चैप्टर है चाहे वो सेंटर है, इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ द कंपनीज एंड फ्यूटाइल अथॉरिटीज। आप साइज ऑफ गवर्नमेंट बढ़ाते जा रहे हैं, उनके पल्ले उनके क्रेडिट पर टके का काम नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट को देख ले आप, 2 डिपार्टमेंट, 2 कंपनियां, ट्रैप ऊपर नीचे, प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर्स, सेंट्रल ड्रग इंस्पेक्टर्स, और इनका आप ट्रैप का एक्ट पढ़ के देख लीजिए। मैं कानून पढ़ा इनका, कानून टोटल अजीबोगरीब किस्म की गोरख दत्ते डाल के इन्होंने अवाम को जलील करके रख दिया। आपने कहा कि सीएम साहब बड़े काम कर रहे हैं। देखिए जी, मैं इस चीज का बायर नहीं हूं, मैं इसको बाय नहीं कर रहा कि बहुत काम कर रहे हैं। हमारी पॉलिसीज के अंदर एक बेसिक चेंज की जरूरत है, वो बेसिक चेंज तो हो ही नहीं रही। वही काम चल रहा है जो पीछे से चल रहा है, सिचुएशन फ्री फॉर ऑल, और उस तरीके से फ्यूटाइल कानून साजी है। किसी को अवाम तो गिनी पिक है सर इस मुल्क नहीं सर, इसमें मुझे एक बात बताइए, कोई कानून मौजूद है कि जिन्होंने ये शॉर्टेज पैदा की हुई है और ये सप्लाई नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, उनको पकड़ा जा सके, सजा दी जा सके? देखिए ना, जब भाई 3 चीजें होती हैं पूरे इस मेडिकल सेक्टर के अंदर। एक चीज है प्लानिंग, दूसरी चीज है इंप्लीमेंटेशन, तीसरी इवेल्युएशन। सही। हमारे तीसरा जो बीच वाला सेक्टर है आई, इंप्लीमेंटेशन इज सैडली मिसिंग। सही। कोई चक्कर नहीं है, रिटर्न नाम की कोई चीज नहीं है। यही सवाल नूर मेहर साहब, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? ये तो बंदे मार रहे हैं भाई। जी, कार्रवाई होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। इसमें मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा कि अक्टूबर 22 में जो है पैराडोल की कीमत 17 रुपए 10 पैसे थी, तो नवंबर में इसकी कीमत बढ़ी और 26 रुपए 50 पैसे हो गई। फिर दोबारा जो है मार्च 23 में फिर कीमत इसकी बढ़ी और इसकी कीमत इस वक्त जो है तकरीबन 34 रुपए के करीब है। तो लेकिन ब्लैक में जो है 100 रुपए का पत्ता मिल रहा है अभी पैराडोल का। अब क्या है कि भाई कीमत तो 1 साल में तकरीबन डबल हो गई। अब क्या है कि 1 मॉलिक्यूल जो है, मतलब पैरासिटामोल की कीमत जो है ना, सबकी एक जैसी होनी चाहिए ना। हम सिर्फ वैसे ओवरऑल पैराडोल के अलावा भी जो है
वन मॉलिक्यूल वन प्राइस होनी चाहिए। हमारी जो पॉलिसीज हैं वो मरीज दुश्मन है, वो सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो फार्मास्यूटिकल्स में है। लेकिन हमारे जो हुक्मरान है सर, मैं वो फार्मास्यूटिकल की ग्रोथ पर, उनके प्रॉफिट पर मैं इतराज ही नहीं कर रहा, मैं उनकी ग्रोथ पे इतराज ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई दवाई तो दो, इस वक्त तो लोग हाथों में पैसे लेकर फिर रहे हैं, क्यों मियां नबी साहब? क्या कौन इस पे करेगा, अमल कौन करेगा, पकड़ेगा कौन? पकड़ना ये ड्रग इंस्पेक्टर, जो सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर है, उन्होंने हुकूमत बैठी हुई है। अगर मोहसिन नकवी साहब सरकारी अस्पतालों में जाकर छापे मार के MS तब्दील कर रहे हैं प्रिंसिपल, तो इसके ऊपर भी काम उनको करना चाहिए कि वो फौरी तौर पर ड्रग इंस्पेक्टर की एक काली बल्कि मीटिंग कॉल करें और उनसे उनकी ड्यूटीज़ लगाएं कि जनाब आप जो है वो जाके अपने अपने टाउन के अंदर जो आपका अपना एरिया है वहाँ पे जो है वो चेक करें, ये बिल्कुल सही, बड़ी अहम बात है कि कहीं कहीं स्टॉक इकट्ठा तो नहीं किया हुआ। और ये ड्रग इंस्पेक्टर्स को पता होता है, यकीनी तौर पर पता लग जाएगा। ये आप मियां नबी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। नूर मेहर साहब ने जो बात की वो भी अपनी जगह पर अहम है, और डॉक्टर शाहिद मलिक ने भी हमारे साथ यहाँ पर इस पार्ट में इस हिस्से में बात की, बड़ी अहम बात की है। मैंने नाज़रीन इतनी बात कहनी है वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी से कि आप अस्पतालों में छापे मार रहे हैं, आप अस्पतालों में जाते हैं, वहाँ पर आपको कितने लोग मिलेंगे? चंद हज़ार लोग वहाँ पर आते होंगे जो दवा लेने के लिए आते होंगे। उनमें से बहुत सारों का मसला हल होता होगा, बहुत सारों का नहीं होता होगा, वो परेशानी का शिकार होते होंगे। लेकिन जब हम इन अद्वियात की बात करते हैं, खासतौर पे हम इंसुलिन की बात करते हैं, लाखों पेशेंट्स मौजूद हैं, लाखों मरीज मौजूद हैं। यहाँ पर हम जख्म साफ करने की दवा लेने के लिए बच्चों को घरों में जख्म लग जाते हैं, बड़ों को हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, पॉलीफेक्स लेने, पायोडीन लेने, माइसिट्रासिन लेने, सिकाट्रिन लेने, ये सब लेने के लिए हम रोजाना जाते हैं, वो नहीं मिलती। मिर्गी की दवा लेने के लिए सैकड़ों नहीं हजारों लोग रोजाना जाते हैं, वो नहीं मिलेगा। एक्सरे का इंजेक्शन नहीं मिलेगा। हेपरिन की बात की जा रही है यहाँ पर। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, किसी के दिल का ऑपरेशन है, कोई गुर्दों का मरीज है, उसे खून पतला करने की दवा लेनी है, वो नहीं मिल रही, वो मर रहे हैं, ये कत्ल हो रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ के जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, यहाँ की जो इंतजामिया है, यहाँ पे जो मुतलका लोग हैं, वो वाकई भंग बहुत छोटा लफ्ज़ है, खुदा की कसम ये लोग तो मरे पड़े हुए हैं, सोए पड़े हुए हैं, कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं है। और ये जितने लोग मर रहे हैं इन अद्वियात की कमी की वजह से, मैं बिलाशुबा कह सकता हूं कि रोज़े क़यामत आप सब लोग इनके कत्ल के जिम्मेदार होंगे, आपसे हिसाब लिया जाएगा। आपकी ये जिम्मेदारी थी कि आप इन अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाते, वो अद्वियात नहीं मिल रही, आप जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, आप कत्ल बिल सबब कर रहे हैं, आप सब कातिल हैं, आप सबको इसकी सजा मिलनी चाहिए, इसका नोटिस दिया जाना चाहिए। मेरा ख्याल है वज़ीर आला को अस्पतालों के दौरे छोड़कर वो वतन वापस आते हैं तो सबसे पहले यही काम करना चाहिए, इन सब की गर्दनें दबोच लेनी चाहिए और इनके साथ वो करना चाहिए जो किसी MS के साथ नहीं किया। लंबे लटा के इनको पूछना चाहिए कि ये हो क्या रहा है, ये कमी शॉर्टेज है क्यों। इस वक्त एक ब्रेक।